यहाँ बात करेंगे आम इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले के बारे में। जनूबी पंजाब की इंतखाबी पिच पर सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। मुल्तान और लोधरा में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। जावेद हाशमी की स्क्रूटनी मुकम्मल की गई है। जहांगीर तरीन 29 दिसंबर को तलब है। मियांवाली में भी 155 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। आरओ के पास पेश न होने पर उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद किए जाएंगे। आम इंतखाबात 2024 का दूसरा मरहला इस वक्त जारी है। जनूबी पंजाब की इंतखाबी पिच पर सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। मुल्तान और लोधड़ा में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। जावेद हाशमी की स्क्रूटनी मुकम्मल। जहांगीर तरीन 29 दिसंबर को तलब। मियांवाली में भी 155 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। आरओ के पास पेश न होने पर उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे। आम इंतखाबात 2024 तैयारियां अरूज पर। NA 149 मुल्तान का सबसे अहम इलाका। जहांगीर तरीन, आमिर डोगर, जावेद हाशमी, शेख तारिक मद्दे मुकाबिल होंगे। 2018 में मलिक आमिर डोगर ने 13,5726 ने वोट लेकर मैदान मारा। NA 149 के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,23,235 है। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि आम इंतखाबात 2024 का ये दूसरा मरहला है। जनूबी पंजाब की इंतखाबी पिच पर सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। मुल्तान और लोधड़ा में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। जावेद हाशमी की स्क्रूटनी मुकम्मल है। जहांगीर तरीन 29 दिसंबर को तलब। मियांवाली में भी 155 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है और आरओ के पास पेश न होने पर उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद किए जाएंगे। आम इंतखाबात 2024 तैयारियां अरूज पर। NA 149 मुल्तान का सबसे अहम इलाका। जहांगीर तरीन, आमिर डोगर, जावेद हाशमी, शेख तारिक मद्दे मुकाबिल होंगे। 2018 में मलिक आमिर डोगर ने 13,726 ने वोट लेकर मैदान मारा। NA 149 के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,23,235 है। NA 149 सियासी अहमियत का हामिल, लेकिन हल्के के मसाइल हल न होने से अवाम नाला, सड़कें टूट फूट का शिकार, सीवरेज के मसाइल जूं के तू हैं। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जो कि 8 फरवरी को मुनाकिद किए जाएंगे। जनूबी पंजाब की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलें तो जनूबी पंजाब की इंतखाबी पिच पर सियासी गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है। मुल्तान और लोधड़ा में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। जावेद हाशमी की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। जहांगीर तरीन की बात की जाए तो 29 दिसंबर को उनको तलब किया गया है, जबकि मियांवाली की बात करें तो 155 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल इस वक्त जारी है। आरओ के पास पेश न होने पर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जाएंगे, ऐसा ये फैसला सामने आया है। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। आम इंतखाबात 2024 8 फरवरी को मुनाकिद किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जारी हैं। सियासी गहमा गहमी तेज है। NA 149 मुल्तान का सबसे अहम इलाका है, जहां पर जहांगीर तरीन, आमिर डोगर, जावेद हाशमी, शेख तारिक मद्दे मुकाबिल होंगे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, तैयारियां अरूज पर हैं। आम इंतखाबात 2024 की NA 149 मुल्तान का सबसे अहम हल्का है। जहांगीर तरीन, आमिर डोगर, जावेद हाशमी, शेख तारिक मद्दे मुकाबिल होंगे। 2018 में मलिक आमिर डोगर ने वोट लेकर मैदान मारा है और NA 149 के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5 लाख से ज्यादा है। आम इंतखाबात 2024 का दूसरा मरहला है। जनूबी पंजाब की इंतखाबी पिच पर सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। मुल्तान और लोधड़ा में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। तफसीलात लेंगे, जोहेब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जोहेब बताएगा अभी तक कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके और मंजूर हो चुके? आम इंतखाबात का जो मरला है वो करीब आता जा रहा है। उसी तरह जो गहमा गहमी है वो जारी हो चुकी है और गहमा गहमी जो है वो इस वक्त अपने आरूज पर है। इंतखाबात की अगर हम बात करें तो जो स्क्रूटनी का अमल है वो इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान है वो अपने अपने आरोज के पास जो है वो पेश हो रहे हैं। और आज ही जो है वो जावेद हाशमी की जानिब से भी जो है वो उनके जो कागजात थे उनको जो है वो ओके कर दिया गया है। उसके बाद जो दीगर उम्मीदवार हैं वो भी जो है वो अपने अपने आरोज के साथ जो है वो पेश हो रहे हैं और इसी तरह 4 का अमल है वो जारी हो जाएगा। कल जो है वो सरताज गुल के जो कागजात थे उनको जो है वो मुस्तरद किया गया था, लेकिन आज की जो अभी तक
جو اپڈیٹ ہے وہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موصول ہوتی رہے گی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ جاوید ہاشمی کی جو کاغذات ہیں اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ زہیب یہ بھی بتائے گا کہ ابھی دوسرا مرحلہ شروع ہے، ناظرین کے لیے ہمیں یہ بھی بتاتے چلیے کہ یہ ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد کون سا مرحلہ شروع ہوگا اور کتنے مرحلوں میں یہ 8 فروری تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ تو کاغذات نامزدگی جو ہے وہ امیدواروں کی جانب سے جو ہے وہ جمع کروائے گئے، اس کے بعد سے جو ہے وہ سیکورٹی کا عمل جو ہے وہ شروع ہے، جو کہ 25 تاریخ سے شروع ہوا تھا اور 30 تاریخ تک جو امیدواروں کی جو سیکورٹی کا عمل ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد اپیلوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا اور 3 تاریخ تک جو ہے وہ اپیلیں کی جائیں گی۔ اس کے بعد امیدواروں کو جو ہے وہ نشانات جو ہیں وہ الاٹ کیے جائیں گے اور اسی کے بعد جو ہے وہ 8 فروری کو عام انتخابات جو ہے وہ منعقد کرائے جائیں گے۔ تو اسی طرح ابھی دوسرا مرحلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور امیدواروں کی جو سیکورٹی کا عمل ہے وہ چل رہا ہے اور کل جو ہے اگر ہم بات کریں 30 تاریخ کے حوالے سے تو 30 تاریخ کو جو ہے وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو بلایا گیا، علی موسیٰ گیلانی کو بلایا گیا، جہانگیر خان ترین کو جو ہے وہ بلایا گیا۔ تو بڑے بڑے جو نام ہیں ان کو جو ہے وہ 30 تاریخ کو جو ہے وہ آروز کی جانب سے جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، جو کہ اعتراضات ہیں وہ بھی جو ہے وہ سنے جا رہے ہیں۔ تو اس تمام تناظر میں نیب بھی ایکٹیو ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، PR بھی جو ہے وہ کافی متحرک جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ کلیئرنس کے بعد جو ہے وہ ان کو NOCs بھی جو ہے وہ جاری کیا جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو سیکورٹی کا عمل ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور امیدواروں کو جن کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ان پر ایلیگیشنز نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ فوراً آروز کی جانب سے جو ہے وہ ان کے کاغذات کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اور اگر کوئی ہے جو کہ جس طرح کل زرداج گل کے جو کاغذات وہ پیش نہیں ہو سکے آروز کے پاس ذاتی حیثیت میں، جس کی وجہ سے ان کے کاغذات بھی جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے تھے۔ تو 25 تاریخ تک اسی طرح جو سیکورٹی کا عمل ہے وہ جاری رہے گا، اس کے بعد جو اپیلوں کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ زہیب بخاری آپ موجود رہیے گا، ہمارے ساتھ اس وقت محمود ظہیر بھی موجود ہیں۔ نوابوں کے شہر بہاولپور کا سال 2023 میں کوئی پرسان حال نہ رہا، حلقہ NA 168 میں زیادہ تر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل نہ ہو سکی۔ محمود بتائے گا کہ پایہ تکمیل تک کیوں نہ پہنچ سکے یہ منصوبے؟ جی بالکل، بہاولپور میں بھی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو گورنمنٹ اس سے پہلے جو نگران گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے جو شہباز شریف گورنمنٹ تھی، اس میں نوابوں کا شہر کے محروم رہے شہری ترقیاتی منصوبوں سے اور فنڈز کے حوالے سے، اور بہاولپور ویسے بھی جنوبی پنجاب سمیت پاکستان بھر کے ان شہروں میں شامل ہے جہاں پر محرومیوں کے سوا انہیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک بڑا کلسٹر، بڑا ایریا چولستان کے نام پر بھی ہے، لیکن وہاں پر بھی ترقیاتی کام اتنے نہیں ہوتے۔ لیکن جو خاص طور پر جو اس سے پہلے گورنمنٹ تھی، انہوں نے کچھ منصوبے بہاولپور کو دیے تھے جن کا میں یہاں تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا، جن میں جھانگڑا شرقی موٹر وے لنک ہے، اشری موٹر وے ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور یزمان دو رویا موٹر وے ہے، دو رویا سڑک ہے، جبکہ حاصل پور کی سڑک کے ساتھ ساتھ ہیڈ اسلام ٹو قائم پور بہترین سڑکیں بنانے کا فریضہ سر انجام دیا گیا اس شہباز شریف حکومت سے پہلے۔ لیکن یہ تمام باتیں اس وقت یوں کہہ لیں کہ بڑی تھوڑی ہو گئیں جس وقت محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک اربوں روپے کے مختلف شعبوں میں پروجیکٹ دیے جا چکے ہیں۔ محسن سپیڈ کے عوام بھی قائل ہو چکے ہیں۔ صرف بہاولپور کے BVH میں تقریباً 2.5 ارب روپے کے پروجیکٹ دیے جا چکے ہیں جو کہ مکمل ہوں گے، اور اس کے علاوہ فنڈز بھی ان میں بہت سارے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ دیگر ڈپارٹمنٹس کو بھی اسی طریقے سے بہت سارے فنڈ دیے جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں بہاولپور محرومیوں کا شکار رہا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈ جتنے ملتے رہے ان کو اتنے ہی ملنے چاہیے؟ نہیں، بہاولپور کو تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پورے پنجاب میں اگر محرومی کا وجہ سے دیکھا جائے تو پسماندہ ترین علاقہ کہلایا جاتا ہے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے منصوبے تھے کہ جو آئے تو صحیح در اعلانات بھی ہوئے پر اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچے، اور بہت سارے ایسے منصوبے تھے کہ جو بننا شروع ہوئے اور اس کے بعد ادھورے چھوڑ دیے گئے۔ تو اس وقت ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو ماضی میں تھا کہ اتنے منصوبے ادھورے چھوڑے گئے کہ وہ بہاولپور کو ہم اگر کہیں کہ ادھورے منصوبوں کا قبرستان تھا تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ یہ گزشتہ جب سے یہ نگران حکومت آئی ہے اس کے بعد ہی کچھ موومنٹ ہمیں نظر آتی ہے ہیلتھ کے شعبے میں بھی اور دیگر شعبوں میں بھی کہ کوئی فنڈز ریلیز ہوئے اور اس کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ ہمیں بہاولپور میں لگتا ہوا نظر بھی آیا۔
इससे यानी कि आप मानते हैं मोहसिन स्पीड को कि वो बिल्कुल निगरान हुकूमत के तो सभी मोतरफ हैं और मोहसिन स्पीड हर जगह पर धूमी हुई है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त महमूद जहीर, हमारे साथ आमिर भट्टी भी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करते हैं। आमिर भट्टी, बताइएगा कि जिनके अभी तक कैंसिल हो चुके हैं कागजात नामजदगी, वो क्या दोबारा अब इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में 6 कौमी असम्बली और 13 सूबाई असम्बली के हलके हैं। इसमें से 6 कौमी असम्बली के 123 उम्मीदवारान हैं, जबकि 13 सूबाई असम्बली के 367 उम्मीदवारान हैं, जिनकी स्क्रूटनी का अमल आज दूसरे रोज भी जारी है। अगर इनको हल्का वाइज देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में हल्का N 171 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम शहाबुद्दीन, उनके जो साहिबजादे हैं मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और मखदूम इर्तजा हाशमी की स्क्रूटनी का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ हल्का N 171 से जो उम्मीदवार हैं शाहिद नवाज को ज़ाती हैसियत में रिटर्निंग अफसर ने आज तलब कर लिया है। इसके साथ साथ हल्का N 172 से रिटर्निंग अफसर वकास जफर ने आज दूसरे रोज भी किसी भी उम्मीदवार को स्क्रूटनी के लिए तलब नहीं किया। इस तरह से हल्का N 174 से रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक MP मखदूम सैयद उस्मान महमूद, मखदूम सैयद अली महमूद की जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। और इसके साथ साथ रिटर्निंग अफसर ने हल्का N 174 से उम्मीदवार जो है मोहम्मद हसीब, मोहम्मद अहमद खान और राजा महमूद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इसके साथ साथ जो सूबाई हल्के, उनमें अगर शहर का जो सूबाई हल्का है 262 से, तो उसमें साबिक चेयरमैन है म्यूनसिपल कमेटी यहाँ इजाज़ आमिर, शाहिद अकरम, उमर फरूक पाशा की स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर हल्का PP 261 से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और इसके साथ साथ मखदूम इर्तजा हाशमी, मखदूम अहमद मुश्तमा की स्क्रूटनी का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। हल्का PP 261 से अभी जो है RO ने बशारत एडवोकेट को स्क्रूटनी के लिए तलब किया है, वो भी थोड़ी देर बाद पेश होंगे। इसके साथ साथ हल्का PP 263 से देखा जाए तो PTI रहनुमा चौधरी नईम शफीक के जो वकील हैं उन्होंने ROs के सामने पेश और उनकी जो स्क्रूटनी का अमल है वो भी मुकम्मल हो चुका है। हल्का PP 262 से साबिक MPA व रहनुमा मुस्लिम लीग नून उमर जाफर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा सुलंगी की को RO ने स्क्रूटनी के लिए जो है वो आज तलब कर लिया है, वो आज स्क्रूटनी के अमल में जो है वो पेश होंगे। हल्का PP 264 से मोहम्मद नबील डहर, मोहम्मद अकरम, मखदूम सैयद अली महमूद जो कि साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद उस्मान महमूद के साहिबजादे हैं उनकी, और इसके साथ साथ हजूर बख्श की स्क्रूटनी का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। 6 डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां के कौमी और इसके साथ साथ 13 जो है सूबाई असम्बली के हल्के हैं जिनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। और फिर स्क्रूटनी का अमल जो रिजेक्शन या फिर एतराज़ात को हटाने के अवल से जो लिस्टें होंगी वो 30 दिसंबर को ROs के दफ्तर के बाहर अवीज़ा कर दी जाएंगी। साथ इस वक्त मौजूद थे आमिर भट्टी, महमूद जहीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुहैब बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियांवाली में 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। N 90 से लीगी उम्मीदवार हुमैर हयात खान के कागजात नामजदगी मंजूर। N 90 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना अजीजुर रहमान के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। मियांवाली साहब को अपडेट करते चलें कि 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। N 90 से लीगी उम्मीदवार हुमैर हयात खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। N 90 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना अजीजुर रहमान के भी कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और मंजूर हो गए हैं। तफसीलात लेंगे, अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर, बताएगा कि इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में कागजात नाम के हवाले से तो 2 अहम नाम सामने आए हैं जिनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो N 90 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं हुमैर हयात खान रोकड़ी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना अजीजुर रहमान आप भी N 90 ही से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उसके अलावा आज दूसरे रोज भी जांच पड़ताल का जो है अमल जारी है और जाती हैसियत में मुख्तलिफ उम्मीदवारों को ROs ने पेश होने का हुक्म जारी किया, जिस पर मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो RO ऑफिस में हाजिर हुए और इस वक्त तक
फर्दर जो है किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए और ना ही किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस हवाले से आरोज का कहना है कि फाइनल जो लिस्टें हैं वो 30 दिसंबर को आवेजा की जाएंगी। और बात करें अगर हम दो कौमी जो मियां वाली के हल्के हैं उनमें 45 उम्मीदवार जो हैं कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, जिनमें से 2 के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। और अगर हम बात करें 4 सूबाई नशिस्तों की तो इसमें 110 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ताहाल सूबाई नशिस्तों पर किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी ना मंजूर हुए हैं और ना ही उनको रिजेक्ट किया गया है। इस हवाले से फाइनल लिस्टें जो है 30 दिसंबर को लगाई जाएंगी। रोजाना की बुनियाद पर 30 दिसंबर तक जो है जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर को जारी होंगी और इस वक्त जांच पड़ताल का अमल जारी है। कागजात नामजदगी किससे मुस्तरद हो रहे हैं, किसके मंजूर हो रहे हैं, ये अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। जोहेब बुखारी, महमूद जहीर, अख्तर मजाज, आमिर भट्टी, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि आम इंतखाबात की गहमा गहमी जोरों शोर से जारी है और नवाबों के शहर में बहुत से मसाइल हैं और बहुत से मंसूबे अभी पाया तक मील तक नहीं पहुंचे, लेकिन हर कोई मौसम स्पीड का मुतरफ है कि अब से बेहतरी आना शुरू हुई है और फरवरी में आम इंतखाबात मुनाकिद होंगे। 8 फरवरी को जो कि मुनाकिद होंगे और इन तैयारियां रूज पर हैं। NA 149 मुल्तान का सबसे अहम इलाका, जहांगीर तरीन, आमिर डोगर, जावेद हाशमी, शेख तारिक मद्दे मुकाबिल होंगे।